हेलो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। इससे पहले की क्लासेस में हमने देखे थे 5.2 के जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन तक, और इससे पहले की एक्सरसाइज भी हमने लास्ट वीडियोस में देखी थी, और इससे पहले के चैप्टर भी आपको प्लेलिस्ट 2024-25 इसी चैनल पर मिल जाएंगे। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। दोस्तों आज की इस क्लास में जो एक्सरसाइज 5.2 है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 11 है दैट इज व्हिच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39 डैश 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है, तो कौन सा टर्म, इसको हम nth टर्म से डिनोट कर लेते हैं। जो टर्म इसी एपी का है और वो हमें फाइंड करना है कि वो कौन से नंबर पे आता है, तो उसको हम nth टर्म मान लेते हैं कि ये n बा कोई पद है, और nth टर्म का मतलब होता है an, ठीक है, जिसको हम an से डिनोट करते हैं। तो इस एपी का कौन सा टर्म मतलब nth टर्म विल बी 132 मोर, 132 ज्यादा होगा इसी एपी के 54th टर्म से, ऐसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो सबसे पहले जो हमारे पास एपी दिया उस एपी को हमने यहाँ पर नोट आउट किया। देन a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू हमारा ये फर्स्ट टर्म है, और डिफरेंस हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और a2 हमारा 15 है और a1 हमारा 3 है, 15 में से 3 जाएगा 12, तो ये हमारा d निकल गया, डिफरेंस निकल गया। अब इसके बाद 54th टर्म की अगर हम बात करें तो इसी एपी का अगर हम 54th टर्म निकालें तो a54 या an का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। और डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं a54 इज इक्वल टू a प्लस 53d, इससे एक कम d, इससे पहले के एक्सरसाइज मैंने समझाया। तो a हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 3 और यहाँ पर 53, और d की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ये 12। तो अब यहाँ पर इन दोनों का इनटू करेंगे और इसको प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर 639। तो ये 639 और 639 जो कि हमारा आया। फिर इसमें 132 मोर की बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म की जो वैल्यू आई है, इस 54th टर्म की वैल्यू से 132 ज्यादा है। तो 132 ज्यादा है मतलब उसमें प्लस कर दिया, इस टर्म में 132 प्लस कर दिया, तो ये आ गया 771। ये उस टर्म की वैल्यू है जो हमें फाइंड करना है, जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो यहां पर ये तो हमें पता चल गया है कि उस टर्म की वैल्यू ये है, बट वो टर्म कौन से नंबर का है तो वो हमें पता करना है। तो हमने इसके लिए मान लिया लेट nth टर्म भी 771। मान लिया कि nth नंबर का टर्म है, किसी नंबर का टर्म है जो कि 771 है। nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस n इंटू डी। nth टर्म जो कि हमारा 771 है an, और यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास दी थी 3, n माइनस 1 तो n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास दी थी 12। अब ये प्लस का 3 इस साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 771 में से 3 जाएगा 768। देन इसके बाद फिर ये n-1, तो अब यहां पर हम करेंगे 12 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो ये 12 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, 12 का इसमें डिवाइड करेंगे, 768 में 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 6 जा 72, 4 बचेगा, और 12 4 जा 48, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा n-1 की वैल्यू। अब फिर -1 उस साइड चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू 65, दैट इज 65th टर्म। तो 65th टर्म है जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अल्टरनेट तरीका भी हो सकता है कि डायरेक्टली हम nth टर्म इसमें निकाल सकते हैं। एक और अल्टरनेट तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए nth टर्म हमारा जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, तो nth टर्म इसमें अल्टरनेट तरीके से मैं समझा रहा था, nth टर्म ऑफ द 132 मोर देन 54th टर्म। तो nth टर्म इज इक्वल टू जो an है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है, और 54th टर्म जो है हमारा a54, और यहां पर 132 इस साइड आएगा 132, ठीक है। तो अब यहां पर nth टर्म में वही हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a54 की वैल्यू रखेंगे a प्लस 53d प्लस 132, कुछ उसी तरीके से है, थोड़ा सा और शॉर्ट वे में हो सकता है। a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, यहाँ पर a और d की वैल्यू पुट करेंगे, फिर यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये थोड़ा सा कुछ डायरेक्टली और शॉर्ट में हो जाएगा, लेकिन स्टेप्स कम होंगे बट तरीका कॉन्सेप्ट लगभग वही है।
ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हैं, वो ज्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, और उन दोनों एपी के 100th टर्म का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, उनके जो 1000वें पद हैं 1000th टर्म है, उनका डिफरेंस क्या आएगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ दीज एपीज A1 एंड A2। तो यहां पर इन दोनों एपी के जो फर्स्ट टर्म है, पहली वाली एपी का फर्स्ट टर्म A1 मान लिया, दूसरी वाली एपी का फर्स्ट टर्म हमने A2 मान लिया, रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिवली, एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज एपी D, और दोनों का कॉमन डिफरेंस बिकॉज सेम है तो कॉमन डिफरेंस हमने D मान लिया। अब इनके 100th टर्म की बात करें, अगर फर्स्ट एपी का 100th टर्म की बात करें तो A100 इज इक्वल टू होगा A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A1 प्लस 99 इंटू डी। और वही फर्स्ट एपी का जो 1000th टर्म होगा, 1000th टर्म होगा A1000 इज इक्वल टू A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, यानी A1 प्लस 999 डी। ये फर्स्ट एपी का 100th टर्म और 1000th टर्म यहाँ पर बता दिया। वैसे ही सेकंड एपी का भी 100th टर्म हम यहाँ पर बात कर सकते हैं फॉर सेकंड एपी। सेकंड एपी का 100th टर्म की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर वही फॉर्मूला लग गया A प्लस n माइनस n इंटू डी। तो A मतलब इसका फर्स्ट टर्म, सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है, तो A2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 100th टर्म है इसलिए 100 यहाँ पर 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99 डी। तो ये सेकंड एपी का 100th टर्म आ गया। 1000th टर्म की अगर बात करेंगे तो 1000 टर्म इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 1000th सेकंड एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A2 है, और इस तरीके से 1000th टर्म का हो जाएगा 1000 माइनस 1 मतलब 999 डी, ये 1000th टर्म हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में हम इनके 100th टर्म का डिफरेंस करेंगे, मतलब 100 में A100 माइनस A100 और इज इक्वल टू A2 प्लस 99 डी में से इस A1 प्लस 99 डी को सब्सट्रैक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। गिवन द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, सॉरी गिवन द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, इनका जो 100th टर्म का डिफरेंस है वो यहाँ पर 100 है। तो 100th टर्म फर्स्ट एपी का 100th टर्म, सेकंड एपी का 100th टर्म, दोनों का डिफरेंस 100 है। अब यहाँ पर A1 प्लस 99 डी माइनस दोनों में इंटू हो जाएगा, माइनस का A2 और फिर इस माइनस का इसमें इंटू हो जाएगा, तो माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। 99 डी से 99 डी कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100। इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ द एपी के 1000th टर्म के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 1000th टर्म A1 प्लस 999 डी और फिर A2 प्लस 999 डी इज इक्वल टू डिफरेंस निकालेंगे तो वही माइनस, जब इसमें ओपन करेंगे या माइनस हम इसमें से हटाएंगे तो माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा, माइनस का A2 और ये माइनस का 999 डी। 999 डी से 999 डी कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 निकल के आ जाएगा, और A1 माइनस A2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 100, तो A1 माइनस A2 यहाँ पर भी हमने लिख दिया 100। तो इस तरीके से फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे इसकी वैल्यू आ जाएगी 100, और यहाँ पर 1000th टर्म का डिफरेंस भी आ जाएगा 100। इसके 100th टर्म का डिफरेंस 100 था जो कि क्वेश्चन में गिवन था। फिर हमने उसी तरीके से इनके 1000th टर्म का डिफरेंस निकाला, तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी 100 आ गया। तो इस तरीके से 100th टर्म का डिफरेंस, 1000th टर्म का डिफरेंस, किसी एपी के किसी भी रिस्पेक्टिव जो डिफरेंट टर्म का डिफरेंस निकालते हैं हम तो वहां पर सेम ही आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। इसमें एपी में हमें बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हैं। तो 3 डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 100 से लेके 99 तक। 100 से पहले 99 आता है जो कि 2 डिजिट नंबर होता है, 999 के बाद आता है 1000 जो कि 4 डिजिट नंबर होता है। 3 डिजिट नंबर 100 से लेके 99 तक होता है। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 700। तो 100 में अगर अपन 105, 100 में अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं जाएगा, 101 में भी नहीं जाएगा, 102 में भी नहीं जाएगा, 103 में भी नहीं जाएगा, 104 में भी नहीं जाएगा। 105 में 7 का कंप्लीट डिवाइड जाएगा जिससे कि रिमाइंडर 0 बनेगा। 7 बन जा 7, 10 में से 7 गया 3, नेक्स्ट डिजिट 5 और 7 5 जा 35। तो इस तरीके से पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर यहाँ पर बचा नहीं,
मतलब जब हम 105 में 7 का डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड जाता है, रिमाइंडर नहीं बचता है। इसके अलावा 104, 103, 100 से पहले से 105 के पहले से 100 तक आप किसी भी टर्म में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, जिसका मतलब 7 का कंप्लीट डिवाइड नहीं जा रहा है। तो पहला 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होता है पूरी तरीके से, दैट इज 105। नेक्स्ट नंबर आएगा 105 में फिर 7 प्लस करेंगे तो 112 आ जाएगा, ये नेक्स्ट डिविजिबल बाय 7 होगा। इसके नेक्स्ट बात करेंगे तो फिर इसमें 7 प्लस करेंगे तो 119 हो जाएगा, 119 इस तरीके से ये एपी बन जाएगी 105, 112, 119। यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा 100 और डिफरेंस की बात करें तो सब में डिफरेंस आएगा निकल के 7, सब में डिफरेंस जो है 7 का ही होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर आगे थ्योरीज में हम देख लेते हैं। ऑल आर 3 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 एंड thus all these are terms of AP having first term as 105 and common difference 7। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको पहले ही यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर द मैक्सिमम पॉसिबल 3 डिजिट नंबर इज 999 व्हेन वी डिवाइड बाय 7 रिमेन विल बी 5। क्लियरली 919 मैंने बताया था, लास्ट आपका जो 3 डिजिट नंबर है 999 है। तो जब हम 999 में अगर डिवाइड करके देखें कि 7 से डिवाइड जा रहा है या नहीं जा रहा है तो 7 बन जा 7, 9 में से 7 जाएगा 2, फिर यहाँ पर 9, 7 4 जा 28 और 9 में से 8 जाएगा 1, नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 9, 19 7 में फिर 19 में डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14 और 9 में से 4 जाएगा 5। तो अब यहाँ पर जो 5 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 5 रिमाइंडर ना बचे इसके लिए 999 में से ही हम 5 माइनस कर देंगे। 999 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4 और ये 994 हो जाएगा। प्लस तो हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि प्लस करेंगे तो वो 1000 यानी 4 डिजिट से ऊपर चला जाएगा। तो 3 डिजिट में लाने के लिए हमें 999 लोग जो कि लास्ट डिजिट था 3 डिजिट नंबर का, तो लास्ट नंबर था 3 डिजिट नंबर का, तो उससे हमने 5 माइनस करके 994 ले आए। तो ये वो लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 994 is the maximum possible 3 digit number that is divisible by 7। तो यहाँ पर बस आप इसको समझ के ऑनवर्ड हम लिख सकते हैं कि 999 is the last digit number, last number of 3 digit number and we will subtract by 5 for divisible by 7 3 digit number। Okay, so the series is as follows। तो सीरीज आपकी ये लास्ट 3 डिजिट नंबर से बन जाएगी ये इस तरीके से। अब इसमें लास्ट टर्म को हम nth टर्म या an बोल सकते हैं या l से भी डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा a है, डिफरेंस हमारा इनका निकल जाएगा 7 और इसको हम जैसे मैंने बताया कि जो लास्ट टर्म है उसको हम an या l से डिनोट कर सकते हैं। अब हमें निकालना n है कि इसमें टोटल जो नंबर है जो 7 से डिविजिबल हैं तो वो ऐसे कितने नंबर हैं। तो an का फॉर्मूला लगाया, an is equal to a plus n minus 1 into d। an यानी लास्ट टर्म की वैल्यू 994 है, ये फर्स्ट टर्म है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। 105 इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो 889 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 7 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा तो 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 7 बन जा 7, 1 बचा 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 तो 127 आ जाएगा। माइनस 1 उधर चला जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 128, मतलब इसमें 3 डिजिट नंबर वाले जो 7 से डिविजिबल नंबर हैं वो है टोटल 128। Therefore 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इस तरीके से हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 to 250। 10 से 250 के बीच में 4 के मल्टीपल नंबर कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो सबसे पहला हमारा नंबर है 10। 10 तो 4 का मल्टीपल होता नहीं है। 10 के बाद आता है 11, 11 के बाद आता है 12। तो यहाँ पर फर्स्ट जो 4 का मल्टीपल नंबर है वो 12 है। 12 में फिर 4 प्लस करेंगे तो 16, 16 में फिर 4 प्लस करेंगे तो 20। इस तरीके से 4 प्लस करते जाएंगे तो वो 4 का मल्टीपल बनता जाएगा। लास्ट नंबर आएगा 250। 250 देख लेते हैं 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। अगर कंप्लीट डिवाइड जाएगा तो वो 4 का मल्टीपल है। 4 6 जा 24, 5 में से 4 गया 1, नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा 0। 4 का 10 में डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8। तो यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है। अगर ये 2 नहीं होता यानी 250 में से अगर 2 माइनस कर दें 248 तो वो फिर कंप्लीट 4 से डिविजिबल हो जाएगा और वो इसका 4 का मल्टीपल बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 248
तो 12 से शुरू होकर 248 पर 4 के टेबल में जो जो चीजें आती हैं वो सब 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमारी जो सीरीज बन जाती है वो 12 है, 16 है, 24 है, 20 है, 24 है और इसी तरीके से डैश 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 डैश। तो जो मैंने बताया आपको 248, तो हम इस तरीके से फाइनल अपनी जो सीरीज है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फर्स्ट टर्म की अगर हम बात करें, कुछ कुछ ये लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इससे पहले जो हमने किया है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया a इज इक्वल टू 12। सेकेंड टर्म हमारा डिफरेंस निकालेंगे तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 16 में से 12 जाएगा तो बचेगा 4, दैट इज डिफरेंस। लास्ट टर्म यानी इसको हम nth टर्म या an भी बोल सकते हैं, तो an हमारा आ गया 248, an का फॉर्मूला लगाएंगे और जब हम an का फॉर्मूला लगाएंगे तो an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म an दिया है 248 और ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दी है 4, 12 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो 248 में से 12 माइनस करेंगे तो बचेगा 236, 236 में 4 से नीचे डिवाइड कर देंगे ले जाके, तो 4 का डिवाइड करेंगे आ जाएगा 59, माइनस का 1 साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा 60, n की वैल्यू आ जाएगी 60। Therefore there are 60 multiples of 4 between 10 to 250, 10 and 20, 50, 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर हैं जो 4 से मल्टीपल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दे आर द nth टर्म ऑफ APs एंड APs आर इक्वल। तो इनके कौन से टर्म, दो AP हमारे पास दी हुई है, तो इन दोनों AP के ऐसे कौन से टर्म हैं जो एक दूसरे के इक्वल है। तो पहली AP का हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट AP हमारे पास दिया है 63, 65, 67, तो इसका A हमारा दिया है 63, डिफरेंस निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डिफरेंस आ गया 2, एंड इसके बाद हम आगे देखेंगे इसमें nth टर्म ऑफ द AP, तो इस AP का फर्स्ट AP का हमने nth टर्म निकाला, nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हम पता करेंगे, an इज इक्वल टू a हमारा जो है फर्स्ट टर्म दिया था 63, n माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा दिया था 2, तो 63 अब फिर 2 का अंदर इंटू करेंगे दोनों में, तो 2n माइनस 2, 63 में से 2 जाएगा तो बचेगा 61 और ये 2n, तो an इज इक्वल टू आ गया 61 प्लस 2n, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी AP हमारे पास दी थी 3, 10, 17, इसका फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 10 में से 3 जाएगा 7, और इसके बाद यहाँ पर हम nth टर्म निकालेंगे इस वाली AP का, तो इस वाली AP का जो nth टर्म है वो आ जाएगा हमारा an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी से, और a की वैल्यू हमारे पास दी थी 3 और d की वैल्यू हमारे पास दी है यहाँ पर d जो है फॉर्मूले का d, हमने यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर 7 का अंदर दोनों में इंटू करेंगे तो 3, 7 एंड माइनस 7, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, 7 एंड माइनस 4। अब दोनों AP के जो nth टर्म है वो इक्वल है, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास दिया था 61 प्लस 2n, जो कि इक्वेशन 1 में an की वैल्यू थी, और इक्वेशन 2 में an की वैल्यू हमारे पास 7n माइनस 4, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी nth टर्म, दोनों के nth टर्म इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर n के पास चला जाएगा और नंबर कांस्टेंट के पास, माइनस का 4 इस साइड आएगा, प्लस का 4 और प्लस का 2n उस साइड आएगा, तो 7n माइनस का 2n, 7n में से 2n जाएगा 5n, 61 और 4 हो जाएगा 65, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, तो 5 का जब 65 में डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, इस तरीके से n की वैल्यू आ जाएगी 13। Therefore 13th term of both APs are equal to each other। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों का जो 13th टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल होगा, जैसा कि हमने यहां पर फाइंड आउट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term of exceeds fifth term by 12। फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। डिटरमाइन द AP whose the third term is 16। एक ऐसी AP बताइए जिसका थर्ड टर्म 16th है और 7th टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा है उसके 5th टर्म से, 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज्यादा है, तो ऐसी AP हमें फाइंड करना है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं, थर्ड टर्म है 16, तो A3 16 दिया है हमारे पास, A3 मतलब हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, जो कि हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी तरीका होता है कि यहाँ 3 दिया है तो उससे एक कम d हो जाएगा, a3 मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, जो कि हमारा थर्ड टर्म है a3। ठीक है, तो अब यहाँ पर a प्लस 2d निकाल दिया है।
तो यहाँ पर इसमें हमने ये जो है नीचे भी यही लिखा है, और जो थर्ड टर्म की वैल्यू दी थी 16 यहाँ पर a plus 2d is equal to 16, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे लिखा था कि सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, तो सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 होगा, क्योंकि सेवंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, इसका मतलब सेवंथ और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 12 आएगा। तो अब यहाँ पर सेवंथ टर्म मतलब a plus 6d और फिफ्थ टर्म मतलब a plus 4d, तो यहाँ पर माइनस लगा है तो ये माइनस और माइनस दोनों में इंटू करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, a plus 6d माइनस का a और माइनस का 4d हो जाएगा, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, 6d में से 4d जाएगा तो बचेगा 2d, और इज इक्वल टू में दिया है 12, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे, और 2 का जब 12 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 6। d की जो वैल्यू हमने निकाली है उसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख के a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर अगर रखें बाय इक्वेशन 1 नीचे स्टेप में लिखेंगे तो a प्लस 2 d की वैल्यू रखेंगे हम 6, तो ये हो जाएगा 16 और 2 6 12, 12 उस साइड चला जाएगा, 16 माइनस 12 तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4। इस तरीके से इसको हम ये जो स्टेप्स हैं इनको हम इसके नीचे लिख देंगे जैसा कि यहाँ पर है भी, कि यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमने d की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारी a की वैल्यू निकल के आ गई 4। देयरफॉर AP आपकी जो निकल के आएगी फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस आपका जो d निकल के आ रहा था वो d आपका 6 आ रहा था, तो 6 प्लस करते जाइए, 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10, 10 में 6 प्लस करेंगे तो 16, 16 में 6 प्लस करेंगे तो 22, इस तरीके से ये आपकी एक AP निकल के आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है, find the 20th term of the from the last term of the AP। इस AP के लास्ट से हमें 20th टर्म बताना है कि 20th टर्म क्या होगा फ्रॉम द लास्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से, स्टार्टिंग से 20th टर्म, लास्ट से 20th टर्म बताना है। तो यहां पर जैसे AP में हमें दिख रहा है फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, सेकंड डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस 5 का डिफरेंस निकल के आ रहा है, हमें पूरी की पूरी AP को ट्विस्ट करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, क्योंकि हमें लास्ट से निकालना है, तो जो लास्ट है उनको फर्स्ट में लिखेंगे और जो फर्स्ट है उनको लास्ट में लिखेंगे। तो जो हम इस AP को कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द AP is 5 एंड देयरफॉर दिस AP कैन बी रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इसको हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना होगा, तभी हम इसमें लास्ट से 20th टर्म निकालेंगे। तो लास्ट टर्म हमारा 253 दिया है, 253 से 5 कम करेंगे क्योंकि डिफरेंस 5 है, तो इसके पहले का जो टर्म होगा 253 से 5 कम होगा, 253 में 5 कम करेंगे तो 248 आएगा, इससे 5 कम करेंगे तो आ जाएगा 243 आ जाएगा, इस तरीके से 253, 248, 243, और ये हमारी एक AP तैयार हो जाएगी। रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे 253, 248, 243 डैश डैश डैश, और इधर भी रिवर्स फॉर्म में आ जाएगा 1383, रिवर्स फॉर्म में इसको लिखेंगे 1383। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा रिवर्स फॉर्म में A, फर्स्ट टर्म हमारा 253 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 248 माइनस 253, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस में आएगा, तो माइनस तो 253 में से ही होगा, बट बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आपका ये आंसर आएगा माइनस का 5। जब 248 में से 253 माइनस करेंगे तो -5 आंसर आपका D की वैल्यू का हो जाएगा। अब यहां पर n अपना जो है 20 दिया हुआ है, जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 20th टर्म निकालना है, 20वां टर्म निकालना है, मतलब n आपका जो है 20 दिया हुआ है। 20th टर्म की बात कर रहे हैं तो A20 इज इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी मतलब A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। तो A20 इज इक्वल टू A हमारा 253 दिया था, ये 19 और D की वैल्यू हमारे पास -5 दी थी, इन दोनों का इंटू करा तो ये -95, इसमें से इसको माइनस करा तो ये हमारा 20th टर्म निकल के आ गया A53, 20th टर्म निकल के आ गया A158 हमारा ये 20th टर्म आ गया। तो इस तरीके से हमने रिवर्स फॉर्म में लास्ट से 20th टर्म निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें यहाँ पर द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ द AP, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term of the AP is 44 and find the first 3 terms of the AP। तो हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए A और D चाहिए होगा, तो A और D के लिए हम इनकी हेल्प लेंगे। 4th टर्म मतलब A4 का मतलब हो जाएगा A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, इससे एक कम। 8th टर्म मतलब होगा A8 मतलब इससे एक कम करेंगे तो A प्लस 7D।
फिर हम बात करेंगे वहां पर सिक्स्थ टर्म की, तो सिक्स्थ टर्म मतलब A6, इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 5D। 10th टर्म की बात करेंगे तो A10 मतलब हो जाएगा A प्लस 9D। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 3D, और A4 यानी फोर्थ टर्म की वैल्यू दी है हमारे पास A4 एंड A8 दोनों का सम दिया है 24, तो A4 एंड A8 बाद में हम प्लस करेंगे। और ऐसे ही हमने सिक्स टर्म, और जैसे मैंने ये बताया वैसे ही हमने सिक्स्थ टर्म और 10th टर्म भी निकाल लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ और 8th टर्म को प्लस करेंगे तो 24। फोर्थ टर्म हमारा आया था A प्लस 3D, 8th टर्म आया था A प्लस 7D, A और A को प्लस करेंगे 2A, 3D और 7D हो जाएगा 10D। तो अब यहाँ पर दोनों में पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 से डिवाइड, इसमें 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट जाएगा, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा जो क्वेश्चन में ही लिखा था कि इनके सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है, तो सिक्स्थ टर्म हमने बताया था A प्लस 5D, 10th टर्म बताया था A प्लस 9D, A और A हो जाएगा 2A, 5D और 9D हो जाएगा 14D। पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 7 जा 14 और ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा आगे चले गए। दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी A प्लस 7D। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों हमारे पास सामने हैं। इसको एलिमिनेशन मेथड जो कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके इसमें हम D की वैल्यू और A की वैल्यू निकाल देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को हम इसके नीचे लिख लेते हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, A से A कट जाएगा, 7D में से 5D जाएगा 2D, 22 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारा ये 10। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे 2 को जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 5, D की वैल्यू इस तरीके से निकल के आ जाएगी 5। 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12, तो D की वैल्यू आ जाएगी 5। इस तरीके से हमने देखा एलिमिनेशन मेथड लगा के। और A प्लस 5D जो इक्वेशन नंबर 1 था उसमें हम D की वैल्यू पुट कर देंगे, D की वैल्यू हमारी 5 आई है, तो यहाँ पर D की जगह 5 रखा, 5 5 जो 25। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हमने D की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर 5 5 25, 25 उस साइड चला जाएगा, तो A की वैल्यू हमारी आ जाएगी 13 माइनस का 13। अब यहाँ पर A की वैल्यू भी निकल गई है। इस तरीके से हम A2 निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे, नहीं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म निकाल लेंगे। A2 इज इक्वल टू निकालेंगे A प्लस D, जैसा कि an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D के फॉर्मूले से ही, तो n की जगह जब रखेंगे 2 तो इधर n की जगह 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1D A प्लस D हो जाएगा। A की वैल्यू हमारी माइनस 13 है, D की वैल्यू 5 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। इसी तरीके से A3 निकाल देंगे, A3 मतलब A प्लस 2D, A हमारे पास दिया है माइनस 13 प्लस 2, D की वैल्यू दी है 5, 2 5 10, माइनस 13 प्लस का 10 दैट इज माइनस 3, तो 3 हमारा निकल जाएगा माइनस 3। इस तरीके से इस AP के जो फर्स्ट 3 टर्म्स होंगे, A की वैल्यू माइनस 13 और सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई माइनस 8 और थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई माइनस 3। तो ये इस AP के फर्स्ट 3 टर्म्स हमने इस तरीके से निकाल दिए। ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो आई होप ये चीज भी समझ में आ गई होगी, और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at annual salary of Rs 5000 and received an increment of Rs 200 each year। उसका जो स्टार्टिंग ज्वाइन हुआ तो उस समय उसको 1995 में 5000 रुपीज मिलते थे। देन हर साल 200 रुपए इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो अगर पहली बार उनको 5000 मिले हैं तो अगले साल इंक्रीज होके हो जाएंगे 5200, उसके अगले साल इंक्रीज होके हो जाएंगे 5400, ठीक है 5200, 5400, उसके अगले साल हो जाएंगे 5600, हर साल 200 प्लस होते जाएंगे। तो इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी 5000, 5200, 5400, तो इस तरीके से आपकी एक सीरीज बन जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 5000 फर्स्ट टर्म, सेकंड डिफरेंस निकालेंगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिफरेंस हमारा 200 रुपए का डिफरेंस आ रहा है हर साल में। nth टर्म, लेट nth टर्म ऑफ दिस ईयर सैलरी फाइंड क्या करना था हमें, each in which year did this his income Rs 7000। ऐसा कौन सा साल आएगा जब 200 बढ़ते 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 उनकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी। तो मान लिया कि nth ईयर, एक n बा ईयर ऐसा कोई आएगा जिस ईयर में इनकी सैलरी 7000 पहुंच जाएगी।
तो यहाँ पर nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an मतलब nth टर्म में इनका हो जाएगा 7000, एक n बाय ईयर कोई ऐसा नंबर का ईयर आएगा जिसमें 7000 सैलरी हो जाएगी, तो n बाय ईयर हमने an माना और उसमें 7000 सैलरी हो गई है। a 5000 है फर्स्ट टर्म, n माइनस वन यहाँ पर लिखा, d हमारा 200 था, 5000 7000 में से माइनस हो जाएगा, तो 7000 माइनस 5000 दैट इज 2000, और यहाँ पर n माइनस वन इंटू 200 है जो कि हमने इधर लिख दिया और इसमें से माइनस करके ही आ गया। 200 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 10 20, तो 10 आ जाएगा, माइनस का 1 उधर चला जाएगा, n इज इक्वल टू 11। देयरफॉर 11th ईयर हिज सैलरी विल बी Rs 7000। 11वां साल ऐसा होगा जब 200 बढ़ते बढ़ते 5000 से 7000 सैलरी पहुंच जाएगी। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 20, उसको जरा हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में रामकली सेव्ड Rs5 इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में 5 रुपए सेव किए ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग Rs 1.75,000। अच्छा ध्यान समझेंगे, रामकली सेव्ड Rs5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, ईयर के पहले वीक में उन्होंने 5 रुपए सेव किए एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग 1.75, और हर वीक में वो 1.75 ऐड करते जा रही हैं। पहले वीक में सिर्फ 500 रुपीज थे और हर वीक में उसके बाद जो आने वाले वीक है उसमें 1.75 ऐड होती जाएगी। nth वीक मतलब ऐसा कौन सा वीक आएगा हर वीक वीकली सेविंग Rs 20.75, तो यहाँ पर कौन से वीक में उनकी सैलरी 20 रुपए तक पहुंच जाएगी, 20.75 तक। n की वैल्यू बताना है, मतलब वो वीक बताना है कि जिस वीक में उनकी सैलरी थी पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वीक में उनकी सैलरी उनकी जो सेविंग है वो 5 रुपीज है, अगले वीक में 1.75 और जुड़ जाएगा तो 6.75, अगले वीक में इसमें 1.75 और जुड़ जाएगा तो ये इनकी हो जाएगी 5 5 10 का 0, 1 कैरी, 15 का 5, 1 कैरी, 6 1 7 8, 8.50, उसके अगले वीक में इनकी 8.50 तक पहुंच जाएगी। इस तरीके से डस 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 बढ़ती जाएगी, 3 टर्म सफिशिएंट है। तो हमने यहाँ पर देखा 1.75 1.75 बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वापस से, पहले वीक में 5 थी, फिर अगले वीक में 6.75, फिर उसके बाद 8.50 आई थिंक ये हो गई थी, और ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा 5 दिया हुआ है। डिफरेंस जो है हर बार 1.75 का डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1.75। nth टर्म ऐसा कौन सा नंबर का वीक आएगा जिसमें ये पहुंच जाएगी, तो लेट nth टर्म nth नंबर का जो वीक आएगा उसमें 20.75 हो जाएगी, मतलब an की वैल्यू हो जाएगी। n की वैल्यू फाइंड करना है कि उस वीक का नंबर बताना है कि वो कौन से नंबर का वीक है जिसमें an की वैल्यू 20.75 होने वाली है। an का फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू n प्लस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर an इज इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म, an मतलब जिस वीक में पहुंचेगी वो जो अमाउंट है वो है 20.75। अब a जो है फर्स्ट टर्म 5 दिया है, n माइनस वन, d की वैल्यू 1.75 है, प्लस का 5 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, 20.75 में से माइनस 5 करेंगे तो ये 15.75 हो जाएगा, और फिर ये 1.75 क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है, तो ये आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, लास्ट वाला नंबर 5 के टेबल में आ रहा है, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 25, 5 3 जा 15, 16 17, 5 5 25, और 5 से कैंसिल, 5 6 जा 30, और ये 5 3 जा 15, 5 7 जा 30, 63/7 हो गया, और 7 9 जा 63। इस तरीके से n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 9, माइनस 1 उधर जाएगा, n इज इक्वल टू 10, हेंस n इज 10, मतलब 10वां ऐसा वीक आएगा जब उनकी जो सैलरी है an के यानी 20.75 के पास पहुंच जाएगी। तो आई होप यहां तक ये चीजें क्लियर समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे पहले के चैप्टर के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में देखने को मिल जाएंगे, चैनल को आप विजिट करेंगे तो। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोमेट्री।